हम अभी right. ओके, ठीक है। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट और हम ये वचन को पढ़कर हम शुरू करेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। और पूरे के दौरान इट्स रिक्वेस्ट, आप अपने ऑडियो को और अपने वीडियो को आप बंद ही रखिए। प्रेज गॉड। ओके, लूका 9 के 28 में लिखा है, लूक 9:28 उसमें लिखा है, दिन इन बातों के कोई 8 दिन बाद यीशु पतरस और यूहन्ना को और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। वेरी इंटरेस्टिंग। 8 दिन के बाद यीशु मसीह 12 चेले हैं, 12 चेलों में से 3 चेलों को लेकर एक पहाड़ में जा रहा है और मकसद है कि वो प्रार्थना करें। पहाड़ में क्यों जा रहा है? क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ तो अपने दरवाजे को बंद करना बहुत, और मैंने वो सिखाया है प्रेयर स्कूल में, क्लासेस में, अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना बहुत जरूरी। इसलिए वो पहाड़ पर गए और 3 चेलों को भी वो वहां पर रखते हैं और उससे फिर और आगे अकेले जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना, याद रखिए जो मैंने सिखाया है, प्रेयर इज पर्सनल फर्स्ट। प्रार्थना जो है वो व्यक्तिगत है। हम सबके साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अकेला यीशु के साथ बैठना सीखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। नेक्स्ट वर्स। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। देखिए, ये मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लेकिन मत्ती और मरकुस में क्या लिखा है कि जब वो पहाड़ पर गए उनका रूपांतर हुआ। लेकिन जब आप लूका पढ़ते हैं, लूका में लिखा है स्पेसिफिकली, लूक में, कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तब उसका रूपांतर हुआ। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, समथिंग हैपेंस टू यू, यू बिकम अ बेटर पर्सन। आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेज गॉड। और ये वचन से हम देख रहे हैं कि जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। बदलाव हुआ। किसमें बदलाव हुआ? जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसमें बदलाव हुआ और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने का चुनाव करते हैं, और भले ही कई बार जब आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब आप फैसला करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, जिस तरीके से आप आए थे प्रार्थना में, आप वैसे रहेंगे नहीं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं और ये फैसला करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी, तो प्रार्थना में आपके जीवन में बदलाव होता है, आप में बदलाव होता है। और ये बहुत, यू बिकम बेटर, आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपने आप को प्रार्थना में देना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं। टिल द टाइम यू प्रे, जब तक आप प्रार्थना की उस जगह में आप आते नहीं हैं और आपके जीवन में आप ये निर्णय नहीं करते कि मैं प्रार्थना को प्राथमिकता दूंगा, यीशु के साथ समय बिताने के लिए प्राथमिकता दूंगा, तब तक वो बदलाव आपके जीवन में होगा नहीं। प्रेज गॉड। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर बदलाव होगा, अच्छा बदलाव होगा। क्योंकि कोई भी यीशु के साथ बैठकर, उसका असर और उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा कि इस उसकी खुशबू आप में रह जाएगी। प्रेज गॉड। वो इतना महान और इतना अद्भुत परमेश्वर है कि जब आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ आप समय बिताते हैं, उसके साथ बात करते हैं, सब दिल भी आप में बहुत बदलाव होगा। मतलब लोगों को पता चलेगा कि आप यीशु के साथ बैठकर आए हैं। प्रेज गॉड। जब आप पानी में जाते हैं, भीग जाते हैं, सबको पता चलता है कि आप भीग गए हैं, मतलब आप पानी में गए होंगे। प्रेज गॉड। जब आप यीशु के साथ बैठते हैं, हर दिन यीशु के साथ समय बिताते हैं, आप छुपा नहीं पाएंगे कि आप यीशु के साथ बैठते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति का असर और प्रभाव, उसकी खुशबू
आपके ऊपर होगी। प्रेज गॉड। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका रूपांतर हुआ। अमेजिंग। प्रेज गॉड। जो वो आत्मा में था वो बाहर आने लगा। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हैं। एनीवेज, ये मेरे मन में था। बट टुडे वी गोना लर्न अबाउट क्लास नंबर 16। आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 16, विच इज अमेजिंग। आप सोचिए, फॉर मी दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमने 16 क्लासेस अब तक, ये 16वां क्लास है। इतने क्लासेस हमने 15 क्लासेस खत्म हो गए हैं। और अगर कोई भी क्लास आपने मिस किया है, सब कुछ यूट्यूब में है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप जाकर के उसको सुनिए, अपने आप को इन सिद्धांतों से अपने आप को सिखाइए, अपने आप को इन सिद्धांतों में मजबूत कीजिए, ताकि आप प्रार्थना करना सीखें, इफेक्टिवली आप प्रार्थना कर सकें। प्रेज गॉड। तो आज मेरा विषय है, पॉइंट पर क्लास नंबर 16 में, हैव यू रियली रिसीव्ड इट? क्या आपने वाकई में इसे प्राप्त किया है? दैट्स माय टॉपिक टुडे। क्या आपने वाकई में इसे प्राप्त किया है? क्योंकि हम धीरज के बारे में सीख रहे हैं, और धीरज के बारे में मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि धीरज इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको आप एक टॉपिक में फिट करके आप सिखा नहीं सकते हैं। और अक्सर मीटिंग्स में, प्रेयर स्कूल में प्रत्येक रूप से मैं बहुत थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर के सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ये इट्स लाइक अ स्कूल। ये स्कूल जैसा है, और हम सब धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। क्या आपने वाकई में इसे प्राप्त किया है? Have you really received it? Praise God. Okay, that's my topic. We are at class number 16. इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 24 में लिखा है। और हमारा मकसद ये है प्रेयर स्कूल का, पवित्र आत्मा ने जब मुझसे कहा कि हमें ये करना है, मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा की सोच है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आर्क कलीसिया में, जो हमारी कलीसिया है, उसमें हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, जितने लोग हैं हमारी कलीसिया में, सब प्रार्थना करना सीखें। वो पवित्र आत्मा की चाहत है, पवित्र आत्मा की इच्छा है। और हम वही करते हैं क्योंकि वो हमारा बॉस है। वो इस कलीसिया को चलाता है, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करता है, इस कलीसिया को सुरक्षा में रखता है। तो पवित्र आत्मा हमारे प्रभु, हमारे बॉस हैं। तो वो जैसा बोलते हैं वैसा हमें करना है, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। प्रेज गॉड। तो मरकुस 11 के 24 में लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट इज वेरी पावरफुल। Therefore I say to you, what things soever you desire, when you pray, not after you pray, when you pray, you believe that you have it, you have received it when you pray, and then you will have it. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करने के समय में, प्रार्थना करने के बाद में नहीं, प्रार्थना करने के समय में, जैसे आपने पिता से मांगा है यीशु के नाम से, परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसी समय विश्वास कर लो कि तुम्हें वो जवाब मिल गया। मतलब आमेन बोलने से पहले आपको वो जवाब मिल गया, वो उत्तर, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप मांग रहे हैं पिता से। आप किसी इंसान से नहीं मांग रहे हैं, इंसान की क्षमताएं कम है। इंसान, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप इंसान से नहीं मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। और इसमें लिखा है कि जब प्रार्थना करो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रेज गॉड। तो जब आप आमेन बोलते हैं, फिर आप प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं कि आपको मिल गया। और अगर आप प्रार्थना आमेन बोलने के समय में आप अगर विश्वास कर लेंगे कि आपको मिल गया है, उसके बाद लिखा है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप विश्वास करेंगे कि आपको मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब प्रार्थना करने के समय में अगर आप विश्वास करेंगे कि आपको मिल गया, तो
आपके लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। वेरी इट्स प्रार्थना के कुछ सिद्धांत हैं और वो सिद्धांतों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। और कई बार विश्वासी क्या करते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जब तक हमें हाथ में मिलेगा नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि हमें मिला नहीं। नहीं, सिद्धांतों को बदलिए मत। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के कुछ सिद्धांत दिए हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा कि जब तुम तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उन सिद्धांतों को हमें बदलने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। पहले हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमें मिल गया है, धन्यवाद, और फिर वो चीजें आपको वास्तव में मिल जाएंगी। इसको देखिए, नंबर 1 पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड मैनिफेस्टेशन। प्राप्त करने में और प्रकट करने में अंतर है। वही चीज हमने मरकुस 11:24 में देखा। प्राप्त करने में और प्रकट करने में अंतर है। देखिए यीशु ने हमसे क्या कहा पिछले वचन में, जब प्रार्थना करो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रेज गॉड। और अगर तुम ऐसा करोगे और उस बात पर थामे रहो कि प्रभु आपने मुझे दे दिया, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे दे दिया, उस बात को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो वो आप शारीरिक क्षेत्र में उसको देखेंगे। प्रेज गॉड। और कई बार लोगों को लगता है ये वो अंतर को समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि कैसे मिल गया, जो चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कैसे मैं विश्वास कर सकता हूँ मुझे मिल गया, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, उसको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, शारीरिक क्षेत्र में मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मुझे मिल गया है। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या लिखा, वचन के अनुसार लिखा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तभी विश्वास कर लीजिए कि आपको मिल गया। दैट्स रिसीविंग, वो है प्राप्त करना। और उस बात पर आप खड़े रहिए कि प्रभु आपने मुझे वो चीज दे दिया, वो मेरा है, वो मेरे पास है, प्रभु ने मुझे दे दिया है। और तब आप ऐसा अगर खड़े रहेंगे तो वो चीज शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगी। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होता है तब वो बोलेंगे कि हाँ अब भी मुझे मिला है, क्योंकि उनकी आंखें देख सकती हैं, हाथ उसको छू सकता है, वो उस बात का आनंद उठा सकते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ अब भी मुझे मिला। नहीं, वैसा नहीं काम करता है प्रार्थना। जब हम प्राप्त करने की बात करते हैं वो आत्मिक दायरे के विषय में है। कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के यीशु के नाम के अनुसार, आत्मिक क्षेत्र में आपको वो मिल गया, यू रिसीव्ड इट इन द स्पिरिट। वो आत्मिक क्षेत्र में आपको वो चीज मिल गया, शारीरिक क्षेत्र में अब तक मिला नहीं है, आत्मिक क्षेत्र में वो मिल गया। और प्रभु चाहता है कि आप आत्मिक वास्तविकताओं पर गौर करें। आप जितने लोग आप संडे को आए थे, मैंने आपसे कहा कि आपकी आंखें शारीरिक क्षेत्र से ज्यादा आत्मिक क्षेत्र में होनी चाहिए। और प्रभु आपको बोल रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो आत्मिक क्षेत्र में देखो कि वो तुम्हें मिल गया है, और उस बात पर अड़े रहो तो वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा। प्रेज गॉड। तो कोई व्यक्ति काम के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसको अगर हम पूछे काम मिला क्या, बोलते नहीं, नहीं अब तक तो नहीं मिला। या फिर कोई विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है या कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है या अलग अलग प्रार्थना विषय जो भी हैं, अगर उनसे कहेंगे कि हुआ है कि आप तक, बोला नहीं कहाँ हुआ यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है, काय का हुआ। नहीं नहीं, वो सिद्धांत तो आपने समझा नहीं। आत्मिक क्षेत्र में जब आपने प्रार्थना किया वो चीज हो गया। प्रेज गॉड। मतलब प्राप्त करने में और प्रकट होने में बहुत बड़ा अंतर है। और जब विश्वासी लोग इस अंतर को समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि मुझे मिला ही नहीं, देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे मिला ही नहीं। नहीं नहीं, आपको मिल गया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिला क्योंकि वो प्रकट नहीं हुआ है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि there is a difference between receiving and manifestation. Receiving has to do with the spiritual realm, manifestation has to do with the physical realm. प्राप्त करने और प्रकट करने में अंतर है। प्राप्त करना आत्मिक दायरे के विषय में है और प्रकट करना ये शारीरिक दायरे के विषय में है। पौलुस ने कहा कि हमारी आंखें आत्मिक दायरे में हैं। Praise God. Amen. So never forget this. This is very important. यीशु मसीह ने कहा जब प्रार्थना करो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कहां पे? आत्मिक क्षेत्र में। आत्मिक क्षेत्र में तुम्हें मिल गया और उस बात पर खड़े रहो
तो तुम्हारे लिए शारीरिक क्षेत्र में हो जाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु हमें सिखा रहा है कि आत्मिक क्षेत्र से कैसे जीते हैं। आमीन। ना इस वचन को देखिए, इब्रानी 6 उसके 12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मतलब जो भी प्रतिज्ञा को लेकर आपने प्रार्थना किया है, और हमेशा मैं सिखाता हूँ, शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं या आप बीज बो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वचन के आधार पर करिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वचन के आधार पर कर रहे हैं। प्रभु आपने ऐसा कहा है, इसीलिए हम इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, इस वचन को लेकर हम बीज बो रहे हैं, इस वचन को लेकर हम खड़े हैं। वचन होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो वचन है उसके आप वारिस कब होंगे और कैसे होंगे? सिर्फ विश्वास से नहीं, क्योंकि विश्वास से तो वो प्रतिज्ञा आपको आत्मिक क्षेत्र में मिल गया, लेकिन धीरज के द्वारा वही प्रतिज्ञा शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा। मतलब दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। विश्वास भी होना चाहिए और धीरज भी होना चाहिए, तब आप प्रतिज्ञा को शारीरिक क्षेत्र में देखेंगे। और कई बार मैंने आपको पिछले संडे को सिखाया, पिछले मंडे को सिखाया कि विश्वास बहुत लोग करते हैं, लेकिन धीरज में समस्या है, पेशेंस में प्रॉब्लम है। वो विश्वास, यहाँ प्रभु मुझे मिल गया यीशु के नाम से, लेकिन उस मिल गया को लेकर वो खड़े नहीं रहते हैं। धीरज में समस्या है, और क्योंकि धीरज में समस्या है, जो उनको आत्मिक क्षेत्र में मिला है वो कभी भी शारीरिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत जल्द हार मान जाते हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए आपने देखिए बहुत कुछ परमेश्वर से मांगा है। सो मेनी थिंग्स यू आस्क्ड गॉड। इतने सारे चीजों को आपने मांगा है, इसके विषय में, उसके विषय में। प्रेज़ गॉड। और कुछ चीजों के विषय में आपने शायद हार मान ली है, क्योंकि आपने कुछ देखा नहीं होते हुए। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ आपने पिता परमेश्वर से मांगा है यीशु के नाम से, उसके वचन के आधार पर एवरीथिंग, सब कुछ का उत्तर आत्मिक क्षेत्र में आजाद हो गया था जब आपने प्रार्थना किया। लेकिन अगर धीरज के साथ अगर आप खड़े होते हैं, तो वही चीज शारीरिक क्षेत्र में आज आपके हाथ में होता। प्रेज़ गॉड। आमीन। ओके, तो विश्वास और धीरज, faith and patience. Okay, now see this point number 1 again. Okay, by faith, ये सब मैंने पिछले बार सिखाया है। I'm just reminding you. By faith you receive the answer. By patience you manifest the answer. ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना करने के समय में हमेशा याद रखिए, विश्वास से आप उत्तर को प्राप्त करते हैं। जब आपने कहा, आपने प्रार्थना किया, तो आपने विश्वास किया कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे आत्मिक क्षेत्र में वो उत्तर आपने मुझे दे दिया है, वो मेरे पास है, इसीलिए धन्यवाद। वो नौकरी मेरे पास है, धन्यवाद प्रभु। वो पति या पत्नी शादी के लिए जो विश्वास कर रहे हैं, प्रभु वो मेरे पास है, धन्यवाद। कर्ज मुक्ति में जो है, प्रभु वो कर्ज से मैं निकल गया हूँ, प्रभु धन्यवाद, आपने उसे ग्रहण कर लिया। अभी जो चीज आपको मिला है उसको आप थामे रहिए। जो आपकी आत्मा में आजाद हो गया है, आत्मिक क्षेत्र में आजाद हो गया, उसको आप थामे रहिए, क्योंकि धीरज के द्वारा वो उत्तर प्रकट होता है। क्योंकि विश्वास और धीरज दोनों काम करता है। विश्वास से आपने विश्वास कर लिया कि आपको वो मिल गया, और धीरज के द्वारा उस उत्तर को आप पकड़ के रखते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने दे दिया। लॉर्ड आई थैंक यू कि ये मेरा है, मुझे मिल गया है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, कितना भी समय लग जाए, कितना भी कितना भी ऑपोजिशन हो, कोई लोग कुछ भी बोले, प्रभु आपने मुझे वो चीज दे दिया है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मेरा है, मुझे मिल गया है। और जैसे आप वो बोलकर खड़े रहेंगे, वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा। प्रेज गॉड। जब शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा, तब लोग पूछेंगे, अरे तुम्हें आज ये मिला, और आप उनको बोलेंगे नहीं नहीं, आज मिला नहीं है, आज प्रकट हुआ है। मिला था 2 महीने पहले, और वो 2 महीने तक मैंने उसे पकड़ के रखा है अपनी आत्मा में। आज आपको दिख रहा है, क्योंकि शारीरिक क्षेत्र में आपको दिख रहा है, लेकिन आज मुझे वो चीज मिला नहीं है।
मुझे वो मिला जिस दिन मैंने प्रार्थना किया। Praise God. Please listen to this teaching again. Okay. By faith you receive the answer. By patience you manifest the answer. विश्वास से आप उत्तर को प्राप्त करते हैं, लेकिन धीरज से आप उत्तर को प्रकट करते हैं। इस वचन को देखिए, लूका 8 उसके 15 में लिखा है, जहां पर एक बीज बोने वाला बीज बो रहा है और कुछ बीज अच्छे जमीन में जाकर गिरता है। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आई लव दैट। दे ब्रिंग फोर्थ फ्रूट विथ पेशेंस। मतलब वो फल को प्रकट करते हैं किसके द्वारा? धीरज के द्वारा। पेशेंस, धीरज बहुत जरूरी है। और धीरज से वो फल लाते हैं, धीरज से वो उत्तर को प्रकट करते हैं। मतलब विश्वास से आपको मिल तो गया, और कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं, कितने उत्तरों को आप उन्होंने विश्वास से पाया है, लेकिन क्योंकि धीरज में उस उत्तर को लेके वो खड़े ना रहे, तो शैतान के उपद्रव के कारण, लोगों के कुछ बोलने के कारण, थोड़ा देर लगने के कारण जो उनकी आत्मा में मिला था वो उन्होंने उठा के फेंक दिया कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, प्रभु इतना टाइम ले रहा है, शायद प्रभु नहीं करना चाहता है, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है। और क्योंकि उन्हें ये चीज पता नहीं थी, जो उनको आत्मा में मिला था, वो चीज को उन्होंने उठा के फेंक दिया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि आत्मिक दायरे के विषय में वो नहीं जानते हैं, they didn't know। और मैंने ये संडे आपको क्या सिखाया? आई बिलीव यू रिमेम्बर। बुद्धि क्या है? बुद्धि की आंखें शारीरिक क्षेत्र से ज्यादा आत्मिक दायरे में रहती हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग बोले अरे मेरा उत्तर आया नहीं अब तक, मेरा उत्तर आया नहीं, पता नहीं प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, प्रभु इतना टाइम क्यों लेता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ दिख रहा नहीं है। एक ऐसा विश्वासी है जो आत्मिक दायरे के बारे में जानता नहीं है। लेकिन दूसरा एक विश्वासी है जो आत्मिक दायरों के बारे में जानता है, और वो बोलते हैं प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया। उसे भी कुछ नहीं दिख रहा है। आप बोल नहीं पाएंगे कि उसके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन क्योंकि वो आत्मिक दायरों को जानता है, वो बोल रहा है प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया। हालेलुया। प्रभु मैं धीरज के साथ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ कि प्रभु आपने ये चीज को कर दिया। प्रेज गॉड। और धीरज से वो फल लाते हैं, धीरज से वो फल लाते हैं। सो विश्वास काफी नहीं है। विश्वास के साथ अगर धीरज को मिलाया ना जाए तो प्रकटीकरण कभी देख नहीं पाएंगे। वो आत्मा में आया है, आत्मा में ही रह जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए धीरज कितना जरूरी है। प्रेज गॉड। इसीलिए धीरज इतना जरूरी है। आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, धीरज का मतलब क्या है, पेशेंस का मतलब, वापस मैं इसका डेफिनेशन देना चाहता हूं आपको। I will not give up unless I see the manifestation of my answer because I have already received it. I will not give up unless I see the manifestation of my answer because I've already received it. मैं धीरज इसीलिए लेकर नहीं बैठा हूं कि मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। नहीं, मैं इसीलिए धीरजवंत हूं क्योंकि मुझे मिल गया है। वो मेरा है, मुझे वो आंसर प्रभु ने दे दिया है, इसीलिए मैं धीरज के साथ खड़ा हूं। मैं धीरज इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि यार मिल जाएगा, यार धीरज 5-10 मिनट 5-10 महीना धीरज रखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, मुझे मिल गया है, मेरी आत्मा में वो आ गया है। प्रेज गॉड। और मैं धीरज के साथ उसको लिए खड़ा हूं ताकि वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट हो जाए। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितना भी क्लेश और उपद्रव मेरे खिलाफ आए, चाहे शारीरिक क्षेत्र में चाहे कुछ भी ना बदलता हो। मेरी आंखों से ऐसा दिख रहा है कि मेरे प्रार्थना करने के बाद कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है और कई बार बदतर होते जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे आंखों के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरी आंखों के ऊपर है। मेरी आंखें सब कुछ नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरी आंखों के ऊपर है, परमेश्वर का वचन मेरे मन के ऊपर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रार्थना करो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कितना भी देर लगे,
मेरी आंखें कुछ भी देख रही हो, लोग कुछ भी बोल रहे हो, शैतान मुझे कितना भी डिस्करेज करने का कोशिश कर रहा हो, मैं वचन पर विश्वास, आई बिलीव द वर्ड, प्रेज गॉड, आमेन। I will not give up unless I see the manifestation of my answer. Why? Because I've already received it. मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इसे पहले से प्राप्त कर चुका हूं। प्रेज गॉड, मेरे पास ये मेरा है, ये मुझे मेरे पिता ने, देखिए वचन में क्या लिखा है, अगर तुम वचन के अनुसार कुछ प्रार्थना करो तो आपका पिता उसे सुनता है, और अगर आपका पिता उसे सुनता है तो उसने आपको वो दे दिया। कहां पे? आत्मिक क्षेत्र में। कितने सारे आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आत्मिक दायरे में आजाद हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द हमने हार मान लिया है। प्रेज गॉड, आमेन। आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने इसे पहले से प्राप्त कर दिया है। प्रेज गॉड। इस वचन, ओके, नंबर 2, फ्रॉम रिसीविंग टू मैनिफेस्टेशन योर फेथ विल बी टेस्टेड। प्राप्त करने से लेकर प्रकट होने तक आपके विश्वास की परीक्षा होगी। इसीलिए मेरा आज का टॉपिक याद रखिए, क्या वाकई में आपने इसे प्राप्त किया है? वो, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हैव यू रियली रिसीव्ड इट? क्योंकि अगर आपने सच में प्राप्त किया है तो आप उसे पकड़ के रखेंगे। मतलब ये जो यात्रा है, जैसे आप सोचिए कि पनवेल से लेके सीएसटी तक जो यात्रा है, आत्मा में मिलने से शरीर में प्रकट होने तक जो यात्रा है, आपके विश्वास को परखा जाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर रहा है, प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया है। अभी आपके विश्वास को परखा जाएगा कि सच में आप विश्वास करते हैं कि नहीं कि आपको मिल गया। प्रेज गॉड। हम सबके विश्वास को परखा जाएगा। आप बोल रहे हैं कि आपको आत्मा में मिल गया, आपके विश्वास को परखा जाएगा। योर फेथ विल बी टेस्टेड। प्राप्त करने जो आत्मा में होता है से लेकर प्रकट होने जो शारीरिक क्षेत्र में होता है, प्राप्त करने से लेकर प्रकट करने तक आपके विश्वास की परीक्षा होगी। योर फेथ विल बी टेस्टेड। कितना आप विश्वास करते हैं कि आपको वो मिल गया। इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, हैव यू रियली रिसीव्ड इट? क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं है, आप धीरज के साथ, आप और मैं, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि वो जो यात्रा है, उस यात्रा में आप जानते हैं कितने ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने हाथ ऊपर करके कहा है कि हमसे नहीं होगा। कितने विश्वासियों ने हार माना है क्योंकि उत्तर 2 मिनट में नहीं आया या 2 महीने में नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु नहीं कर रहा है, प्रभु नहीं देना चाहता है, ये हमारे जीवन में होएगा ही नहीं। और ये सब बोलकर उन्होंने हार मान लिया। दे, ये जो यात्रा में थे, पनवेल से सीएसटी जाना था, सीएसटी में उतरना था, कुर्ला में उतर गए। क्यों? बहुत लोगों को उतरते हुए देखा, उनके साथ उतर गए। प्रेज गॉड। हार मान लिया बहुत जल्दी। प्रेज गॉड। सो मेनी बिलीवर्स, कितने ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने, उनके विश्वास को जिस परखा जा रहा था कि आप बोल रहे हैं कि आपको आत्मा में मिला है, कि आप सच में वो विश्वास करते हैं कि वो आपका हो चुका है, क्योंकि आपके विश्वास को परखा जाएगा। इट विल बी टेस्टेड। सी दिस, याकूब 1 उसके 2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब आप विश्वास करते हैं कि आपको आत्मा में वो चीज मिल गया है, तो अचानक आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां पर भी परमेश्वर का वचन है, वहां पर वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आता है। क्लेश और उपद्रव आता है। और वो क्लेश और उपद्रव क्यों आता है? क्योंकि इस संसार का ईश्वर शैतान है। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में परमेश्वर का कोई भी उत्तर या कोई भी आशीषों का प्रकटीकरण हो। वो नहीं चाहता। तो ये जो रास्ता है, जहां पर आप आत्मा में प्राप्त करते हैं से लेकर शरीर में प्रकट करते हैं, ये यात्रा में शैतान पूरी कोशिश करेगा, खुद से या फिर दूसरे लोगों के द्वारा या किसी ना किसी के द्वारा, आपको डिस्करेज करके कैसे ना कैसे आपको मजबूर किया जाए
ताकि आप इन चीजों को आप छोड़ दें, आप हार को आप मान ले, यू गिव अप, आप हार को आप मान ले। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, उस यात्रा में, नेक्स्ट वर्स 3 में क्या लिखा है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास, आपका और मेरा विश्वास परखा जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि सच में आपको वो चीज आत्मा में मिला है? हैव यू रियली रिसीव्ड इट? क्या आपको सच में वो चीज आत्मा में मिला है? तो अगर आपको मिला है सच में, तो आपके शब्द कैसे होंगे? इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं, ये पेन है मेरे पास, और आपने कहा प्रभु आपके वचन के अनुसार यीशु के नाम से आपने ऐसा विश्वास किया और प्रभु ने आपको ये चीज अपनी आत्मा में दे दिया। अभी क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि वो चीज आपको आत्मा में मिला है? मतलब ये चीज आपको आत्मा में मिल गया, तो आपका रिस्पॉन्स और आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? अगर आपको सच में मिल गया तो आप बोल रहे हैं प्रभु धन्यवाद, उस वचन को लेकर आप खड़े हैं, उस वचन पर खड़े रहकर आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो शारीरिक क्षेत्र में देख रहे हैं वहां पर आपका उत्तर नहीं है। प्रेज गॉड। फिर भी अपनी आंखों को आत्मिक क्षेत्र में रखकर क्या शारीरिक क्षेत्र में आप ऐसा चल सकते हैं कि मानो वो उत्तर आपको मिल गया है? वहीं पर आपके विश्वास को परखा जाएगा। प्रेज, हम सबके विश्वास को परखा जाएगा। प्रेज गॉड। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। मतलब विश्वास से आपने उसे प्राप्त तो कर लिया। अभी उस वचन की, शैतान का काम है वचन को चुराना, शैतान चोर है, और उसका सबसे पहला चीज जो वो चुराना चाहता है वो है परमेश्वर का वचन। जिस वचन को लेकर आप खड़े हैं उस वचन को वो चुराना चाहता है। तो कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ बोल के या किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करके, जैसे उदाहरण के तौर पे शैतान ने पतरस का इस्तेमाल किया और यीशु से कहा कि आप नहीं मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, तीसरे दिन आप जी नहीं उठेंगे। पतरस को लग रहा था कि वो यीशु मसीह की मदद कर रहा है लेकिन पतरस शैतान को मौका दे रहा है यीशु मसीह से वचन को छीनने का। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और पतरस से कहा कि देखो, वचन छीनने का कोशिश मत करो, शैतान को मौका मत दो। वैसे ही अगर शैतान ने पतरस का इस्तेमाल किया यीशु के अंदर से वचन को चुराने के लिए, तो जिस वचन को लेकर आप खड़े हैं और प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु ये मेरे लिए हो गया है, शैतान पूरी कोशिश करेगा खुद से या लोगों के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा या थोड़ा समय के द्वारा या आपसे बात करके कैसे वो वचन को चुराया जाए। और धीरज का मतलब क्या है कि प्रभु इस वचन के अनुसार आपने मुझे ये दे दिया है, आपने मुझे ये जवाब दे दिया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद। उस वचन को, उस उत्तर को आपने ऐसा पकड़ लिया है क्योंकि वो आपका है और आप शैतान को मौका नहीं देते हैं कि वो उत्तर को वो चुरा सके। इसीलिए आपने पिक्चर्स, आप जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जैसे हम जब बच्चे के लिए विश्वास कर रहे थे हमने कुछ पिक्चर्स लगाए थे बच्चे के, वी हैड नो प्रॉब्लम, बट क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं, वो विजन बोर्ड आप देख रहे हैं, पीछे विजन बोर्ड रखा है, तो हमने बच्चों के कुछ तस्वीर को लगाए, घर के विषय में कुछ तस्वीर को लगाए, और हम उसे देख कर, देखिए हम, मैं वो जर्नी के बारे में बोल रहा हूँ, जब पनवेल से लेके जहां पर आपको उत्तर मिलता है, प्रेज गॉड, सीएसटी तक जहां पर वो उत्तर प्रकट होता है, वो जो जर्नी है आत्मा से लेके शरीर तक, उस जर्नी में आपको ऐसा चलना है कि मानो आपको उत्तर मिल गया है। उस जर्नी में आप ये नहीं बोल रहे प्रभु कर दो कर दो प्रभु कर दो, प्रभु ने कहा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमने तस्वीर लगा दी और हम हर दिन देखकर बोल रहे प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया, वी आर सो ग्रेटफुल। शैतान कुछ भी आकर बोले, वो दूसरे लोगों से के मुंह से कुछ भी बुलवाए, वो हमारे शारीरिक इंद्रियों के सामने ऐसा दिखाए कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी वो तस्वीर को देख रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया, ओ यू डिड इट।
प्रेज गॉड। छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम संकल्प भवन में थे, हमारी बहुत चाहत थी कि हम एसी हॉल में करें। इट इज आवर डिजायर कि हम एसी हॉल में हम मीटिंग करना चाहिए। और मुझे याद है कुछ लोगों को मैं बोल रहा था कि हम बहुत जल्द एसी हॉल में होंगे, वेरी सून विल बी इन एसी हॉल। और मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी होगा, लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास कर लिया कि प्रभु ये ऐसा होगा यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आत्मा में वी गॉट इट, और मैं दूसरों को बताने लगा प्रेज गॉड कि हम बहुत जल्द हम एसी हॉल में करेंगे, वेरी सून। और सुपरनैचुरली अलौकिक तरीके से प्रभु ने हमें ऐसे हॉल में लाया, प्रेज गॉड। और जिस हॉल में हम हैं, वी विल आउटग्रो इट। वो हॉल हमारे लिए छोटा पड़ेगा, इट विल बी स्मॉल फॉर अस, क्योंकि हम उससे, क्योंकि जो चीज प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी को बताया है इस कलीसिया के विषय में, ऐसे 5 हॉल भी उतने लोगों को संभाल नहीं पाएंगे जो प्रभु ने हमें दिखाया है। वी विल आउटग्रो इट, प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, ये कब होगा? जब एसी हॉल में आया है तभी नहीं मिला, ये उस दिन मिला जिस दिन हमें प्रार्थना किया, प्रेज गॉड। कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा? कौन ये करेगा? देखिए, शैतान को मौका मत दीजिए वो चीज को चुराने का, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की कोई भी आशीषें आपके जीवन में प्रकट हो। तो वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा थोड़ी होता है, कहां से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, और ये आपको मजबूर करके बहुत लोग हार मान देते हैं। प्रेज गॉड। आपके विश्वास को परखा जा रहा है। बताइए उस दुष्ट आत्मा को, परमेश्वर को और लोगों की कि मुझे वो उत्तर मिल गया है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड एंड हैव द करेज। वो हिम्मत आप में हो कि आप खड़े रह के बोले मुझे मिल गया है, मुझे मिलने नहीं वाला है, प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया है। और आप तस्वीर को लगा देते हैं, क्योंकि आपका आपका विश्वास पक्का है। आप तस्वीर को लगा देते हैं कि प्रभु ये हो गया, मैं कर्ज से निकल गया हूँ यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। मेरे पास वो घर है, या फिर जो भी चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जब आपने प्रार्थना किया आपको वो चीज मिल गया, तो आपके लिए हो जाएगा। क्यों आप तस्वीर लगा रहे हैं? क्योंकि मैं सच में विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तस्वीर सिर्फ क्यों लगाएंगे, मतलब आप विश्वास ही नहीं करते कि आपको मिल गया। अगर आप विश्वास करते कि आपको सच में मिल गया, तो आपके व्यवहार से पता चलता। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रभु ने कहा मुझसे, यार क्या तुम्हें सच में मिल गया है? क्योंकि अगर सच में मिला है, सच में वो आपका हो गया है, तो व्यवहार और शब्दों से पता चलेगा। अगर व्यवहार और शब्दों से नहीं पता चल रहा है, मतलब आप विश्वास नहीं करते कि आपको मिल गया। प्रेज़ गॉड। सो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। प्रेज़ गॉड। क्या आपको मिल गया है? यस, मुझे मिल गया है, प्रभु धन्यवाद। क्या लोगों के सामने आप वो बोल सकते हैं कि मुझे मिल गया है? दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर नहीं, प्रभु ने मुझे दे दिया। क्या शैतान के सामने, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, परिवार के सामने, संसार के लोगों के सामने, कठिन परिस्थितियों के सामने, देरी के सामने, टाइम लग रहा है, उस देरी के सामने आप खड़े रह के बोले प्रभु धन्यवाद आपने मुझे वो चीज दे दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि जब विश्वास को जब आप परखते हैं, तभी पता चलता है कि विश्वास असली है या नकली है। प्रेज गॉड। ओके। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब आप रुके हुए हैं, क्योंकि आत्मा में वो चीज आपको मिल गई, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, आप इंसान की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं, छोटा बड़ा, धनवान गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, हम सबसे प्रेम करते हैं। किसी इंसान की तरफ हमारी नजर नहीं है, और ना ही हम किसी इंसान से अपेक्षा कर रहे हैं कुछ। हम हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से हैं। वी आर ट्रस्टिंग गॉड। प्रेज गॉड। और हम परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें वो चीज आत्मा में मिल गया है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे मिल गया है। मिलने वाला नहीं, वो मुझे मिल गया है। प्रेज। और उसको लेकर मैं खड़ा हूं कि प्रभु मुझे मिल गया है। हो सकता है कि परिस्थिति देखकर आपको हंस रही है, हो सकता है कि समय देखकर आपको हंस रहा है, हो सकता है कि लोग शायद देखकर आपको हंस रहे हैं, बोल रहे हैं मिल गया है, लेकिन आप उस वचन को लेके खड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि मुझे अगर अकेला भी खड़ा होना पड़े तो मैं यीशु के साथ अकेला खड़ा रहूंगा। प्रेज गॉड। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे मिल गया। प्रेज गॉड। आमेन।
पर धीरज को अपना, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप धीरज को काम करने का मौका दे रहे हैं, और धीरज आप में काम करेगा। पेशेंस विल वर्क इन यू, और वो धीरज के द्वारा वो प्रगटीकरण होगा भी। धीरज आप में काम करेगा, और जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं उसको लिए आपको तैयार भी करेगा। मतलब पनवेल से सीएसटी, सिंपल एग्जांपल है, एक्चुअल नहीं है। पनवेल से सीएसटी जब आप जा रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं उस वचन को लेकर, आप खड़े हैं कि प्रभु मुझे मिल गया, पनवेल में जैसे आप चढ़े थे, सीएसटी में वैसे आप उतरेंगे नहीं। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, यू विल बी अ बेटर पर्सन, क्योंकि धीरज आपको पूरा और सिद्ध करेगा। जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जो चीज आपको मिल गया है, उसका प्रकटीकरण होते ही आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। यू विल बी रेडी टू हैंडल। Praise God. This is wonderful. Amen. Okay. Now see this. This is my last point. Through patience, number 3, through patience, the Lord will bring the answer into manifestation. धीरज के द्वारा जो प्रभु ने आपको आत्मिक क्षेत्र में उत्तर दिया है, उस उत्तर को पकड़कर आप खड़े रहते हैं, और आप विश्वास, आप हार नहीं मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ये जवाब दे दिया है, मुझे मिल गया है, और चाहे कितनी भी देर, चाहे नर्क आ जाए, चाहे पानी आ जाए, आग आ जाए, मुझे मिल गया है। जब उस एटीट्यूड के साथ जब आप खड़े रहते हैं, आप प्रभु को मौका दे रहे हैं कि वो चीज को शारीरिक क्षेत्र में प्रभु प्रकट करें। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु बोलता है कि धीरज धरो। 2 दिन में कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। धीरज धरो। प्रेज गॉड। अक्सर लोग प्रार्थना जब करते हैं, वो मैगी नूडल्स की तरह, उनको 2 मिनट में, जैसा मैगी बन के आता है 2 मिनट में, वैसे उनको जवाब चाहिए 2 मिनट में। अगर 2 मिनट में नहीं मिला तो उनको लगता है कि प्रभु उनके जीवन के विषय में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए ये सिद्धांतों को हम सिखाते हैं, ताकि जब आप प्रार्थना करें, होशियारी और बुद्धिमानी से आप करें। प्रेज गॉड। अज्ञान व्यक्ति की तरह नहीं। धीरज के द्वारा जब आप उस जवाब को लेकर आप खड़े रहते हैं, प्रभु आपके जीवन में उत्तर को प्रकट करेगा। जिसने आपकी आत्मा में उत्तर दिया है, धीरज के द्वारा वही परमेश्वर आपके जीवन में शारीरिक क्षेत्र में उस उत्तर को वो प्रकट करेगा, लेकिन धीरज के द्वारा। प्रेज गॉड। इसलिए हम धीरज धरे हुए हैं। क्या आपको मिल गया? मिल गया है। दिखाइए कहां पर है? आत्मा में है। आपको घर मिल गया? मिल गया। कहां पर है? आत्मा में है। ऐसा थोड़ी होता है वैसे आपको लग रहा है। मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। आप कर्ज से निकल गए, मैं निकल गया यीशु के नाम से। कहां पर? अभी भी आप कर्ज भर रहे हैं? नहीं, ऐसा आपको लगता है। मेरी आत्मा में वो चीज हो चुका है। मैं आपसे ज्यादा यीशु पर विश्वास करता हूँ। प्रेज गॉड। आमीन। धीरज के द्वारा प्रभु आपके जीवन में उत्तर को प्रकट करेगा। प्रेज गॉड। इस कुछ चीजों को मैंने लिखा है, इसको हम देखेंगे। दीज आर माय कुछ वर्सेस हैं, इसको आप पूरा देखिए। दानियल 10:2 में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 21 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट। 21 दिन तक ये व्यक्ति प्रार्थना करता रहा। वो परमेश्वर के कुछ प्रार्थना करके कुछ चीजों को वो मांग रहा था। 21 दिन 21 days। इज अ मैन ऑफ प्रेयर। प्रेज गॉड। सरकारी नौकरी है इसकी, बहुत बड़े पोजीशन में है। आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, फिर भी आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। प्रेज गॉड। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। नेक्स्ट वर्स। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा, और न अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। ओके, नेक्स्ट वर्स। वर्स नंबर 11, 11वां वचन स्किप करेंगे हम बीच में। तब उसने मुझसे कहा, एक स्वर्गदूत 21वें दिन में, ध्यान से सुनिए, 21 दिन से प्रार्थना कर रहा है एक विषय को लेकर। 21 दिन में एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उससे कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उससे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे ये वचन कहा तो मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा।
नेक्स्ट वर्स। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, 21 दिन प्रार्थना कर रहा है, पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, माय गुडनेस, उसी पहले दिन उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। कब निकला ये स्वर्गदूत स्वर्ग से? पहला दिन, पहला क्षण जब उसने प्रार्थना किया, उसी समय उसकी प्रार्थनाओं को सुना गया, उसी दिन स्वर्गदूत वहां से निकला। Isn't this awesome? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, आत्मिक क्षेत्र के विषय में अनजान या अज्ञान मत रहिए। आत्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। There's so many things happening in the spirit. Praise God. और अगर ये विश्वासियों को पता नहीं होता तो उनको लगता है कि यार कुछ हो रहा ही नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि आत्मिक दायरे में प्रभु ने पहले दिन आपकी प्रार्थनाओं को सुना, पहले ही दिन उत्तर लेकर स्वर्गदूत निकल गए। अमेजिंग। ओके, वर्स नंबर 13। फारस के राजा का प्रधान, ये आत्मिक दायरे के बारे में विषय है। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। अमेजिंग। उसने प्रार्थना किया, पहले ही दिन उसका उत्तर निकल गया, लेकिन फारस का राजा का प्रधान, राज्य का प्रधान 21 दिन तक ये स्वर्गदूत जिसके पास उत्तर था उसको रोके रहा है। 21 दिन फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया। कैसे आया? क्योंकि दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रेज गॉड। उसने ये, अभी देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, वी आर आउट ऑफ टाइम, जस्ट अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। मेरा सवाल ये है कि दानियल को शारीरिक क्षेत्र में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। पहला दिन प्रार्थना करता है, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, उसको शारीरिक क्षेत्र में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जानता है कि शारीरिक क्षेत्र ही नहीं है, एक आत्मिक क्षेत्र है। आई बिलीव दिस इज द रीजन ही डिडंट क्विट। ये एक कारण है कि उसने हार नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जीवन सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक क्षेत्र है। और फिर 21 दिन के बाद उसे पता चलता है कि देखो आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा था। अमेजिंग। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए, जो दुष्टात्माएं हैं एक्चुअली। फिर मिकाएल स्वर्गदूत जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वो मेरी सहायता के लिए आया तेरी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि तूने धीरज धरा, तूने हार नहीं माना। इसीलिए मैं फारस के राजा के पास रहा 21 दिन। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्रेज गॉड। एक विश्वासी जिसे आत्मिक क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, वो सोचता है कि यार आ रहा नहीं है, प्रभु का मूड नहीं है, प्रभु देना नहीं चाहता है मेरे को, शारीरिक क्षेत्र में कुछ दिख नहीं रहा है, प्रभु डिले कर रहा है, और कैसी बातें करते हैं जो सिर्फ शारीरिक क्षेत्र को देख रहे हैं। जवाब मिल गया और दानियल ने वो पकड़ा रहा, वो खड़े रहा। प्रभु उसका प्रकटीकरण मुझे दिख रहा है, उसका प्रकटीकरण मुझे दिख रहा है। और क्योंकि उसने हार नहीं माना, क्योंकि उसने कहा कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया है, आई हैव इट, और क्योंकि वो खड़ा रहा, वो उत्तर का प्रकटीकरण उसके जीवन में हुआ। प्रेज गॉड। देयर वाज अ बैटल। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है दानियल, उसने कहा मैं हार नहीं मानता, चाहे कितना भी टाइम लगे, जो प्रभु ने मुझे दिया है, दे दिया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसे लेकर वो खड़ा रहा, और वो खड़ा रहा, वो खड़ा रहा, और 21 दिन के बाद वो उसके हाथ में आ गया। प्रेज गॉड। कब उसे मिला? 21 दिन के बाद नहीं, उसको वो मिला पहले दिन, लेकिन वो प्रकट हुआ 21 दिन के बाद। प्रेज गॉड। दानियल के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हार नहीं माना। प्रेज गॉड। हम भी हार ना माने, इसलिए धीरज। क्या आपने सच में उसे ग्रहण किया है? यस। और उसे आप पकड़े रहेंगे, उसको आप हार नहीं माने। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, आग आ जाए, तूफान आ जाए, देरी हो जाए, चीजें आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई बात नहीं।
सब कुछ खत्म हुआ शायद लग भी रहा है, प्रभु घुमा देगा। गॉड विल टर्न इट अराउंड। प्रेज गॉड। गॉड विल, प्रभु राख में से सुंदरता लेकर आता है। गॉड ब्रिंग्स ब्यूटी आउट ऑफ एशेस। सो डोंट गिव अप, जवाब आपका है। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। दिस इज क्लास नंबर 16। हम इस टीचिंग्स को, पेशेंस के विषय में और भी बहुत कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हम वो सब क्लासेस में जारी रखेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो वचन हमने सीखा। प्रभु, हमें उत्तर आत्मा में मिल गया है, उसको हम थामे रहें, हार न माने, डिस्करेज ना हो जाए। हम जानते हैं आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, और जो हमारा है उससे उसका उसका प्रगटीकरण हम पाकर रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है, हमें मिल गया है। आप उसका प्रगटीकरण हमारे जीवन में कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। गिव अस रिन्यूड स्ट्रेंथ, एक अलौकिक शक्ति और सामर्थ आप हमें भर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके शलोम को हर एक व्यक्ति जो जुड़े हैं उनके ऊपर आजाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।